भूखे भेड़िए ने लड़के की कमर पर बस हल्का सा काटा था, लेकिन अगले ही दिन से उसके अंदर अजीब बदलाव शुरू हो गए। क्लास में बैठा स्कॉट ऐसी आवाजें सुन रहा था जो आम इंसान सुन ही नहीं सकता। करीब 100 मीटर दूर बजता मोबाइल भी उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार से उड़ती बेसबॉल भी उसे स्लो मोशन में नजर आने लगी। अपने साथ कुछ अजीब होता महसूस करके उसने तुरंत टेल्स को भेड़िए के काटने वाली बात बता दी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सुनने की ताकत ही नहीं बढ़ी थी, अब उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी और उसकी सूंघने की शक्ति भी अजीबोगरीब हो गई थी। शुरू में टेल्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब स्कॉट ने उसकी जेब में रखी कैंडी की खुशबू तक पहचान ली तो टेल्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसी शाम स्कॉट अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए पालतू जानवरों की दुकान पहुंचा। काम के दौरान वह अपने घाव को देखने वॉशरूम गया, लेकिन जैसे ही उसने कमर पर नजर डाली उसके होश उड़ गए। काटने का निशान पूरी तरह गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई जख्म था ही नहीं। ये देखकर स्कॉट बुरी तरह उलझ गया। वह बोरी घसीटता हुआ बिल्लियों वाले कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला अंदर का नजारा देखकर ठिठक गया। सभी बिल्लियां अचानक बेचैन हो गई थीं। वे पिंजरों के अंदर इधर उधर उछल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे की आहट मिल गई हो। हालात बिगड़ते देख स्कॉट जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। तभी दुकान के बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। स्कॉट ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी क्लासमेट एलिस खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पता चला कि ड्राइव करते वक्त उससे गलती से एक छोटा सा पिल्ला टकरा गया था। उसी की वजह से वह घबराई हुई यहाँ मदद मांगने आई थी। स्कॉट ने झुककर पिल्ले को देखा, लेकिन डरा हुआ जानवर लगातार गुर्रा रहा था। तभी स्कॉट ने बिना कुछ कहे पिल्ले की आंखों में सीधा देखा। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जो पिल्ला अभी तक बेकाबू हो